जहां वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान व्यापी मामले में आज अहम सुनवाई। आज कोर्ट में सर्वे को लेकर होगी सुनवाई। कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं कई सबूत। 3 दिन का प्रस्तावित सर्वे नहीं हुआ पूरा। मामले में मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील रखेंगे सबूत। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर के दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। ज्ञान व्यापी का सर्वे तो पूरा नहीं हो सका, मगर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बता दें कि सर्वे के दौरान ज्ञान व्यापी मस्जिद में हंगामा हो गया था। इस हंगामा के बाद कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हो रही है। आज कोर्ट में पुरानी तस्वीरें, पुराना मैप समेत कई साक्ष्य भी पेश किए जाएंगे, जिसके बाद इसको लेकर के सुनवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कई सारे सबूत जो हैं वो दिए जाएंगे। इन सबूतों के मद्देनजर पूरी कार्रवाई होगी, पूरी सुनवाई होती नजर आएगी। तो वाराणसी से बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे थे, जहां आज कोर्ट में सर्वे को लेकर के होगी सुनवाई, जहां कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं कई सारे अहम सबूत। वहीं 3 दिन का प्रस्तावित सर्वे पूरा नहीं हुआ था, जिसके बाद अब ये सुनवाई हो रही है। मामले में मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। वहीं कोर्ट में आज हिंदू पक्ष के वकील भी अपना सबूत रखते नजर आएंगे। यानी ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ सचिन पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर के? बिल्कुल सीमा, बता दूं आज की 9 तारीख है और जैसा कि ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे चल रहा था, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अंदर जाने से रोका था। और अहम बात यह है कि जो कोर्ट कमीशन के जो वकील थे, उनकी भी आपत्ति दायर की गई है कि इनको हटाने की मांग की गई है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी बात ये उठ के आती है कि आखिर वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या है। हम ज्ञान व्यापी में जो गौरी श्रृंगार की जो मूर्ति रखी गई है, उसमें अगर इसमें वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या हो रही है, एक बहुत अहम बात होती है। दूसरी बात ये कि उस दिन जब 2 दिन का जो सर्वे था, उसमें बहुत रुकावट पैदा हुई और शुक्रवार को जहाँ जुम्मा भी था, उस दिन भी काफी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग जुट करके ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने वहां एक नारेबाजी की तरह कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा, वो किया, सर्वे को रुकावट पैदा की। तो उसके लिए आज 9 तारीख को अहम सुनवाई होगी और इसके लिए मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के जो वकील है, वो लोग भी उसके अंदर अर्जी दायर करेंगे। सीमा। बिल्कुल सचिन, और इसमें समय क्या निर्धारित किया गया है सुनवाई के लिए? क्या कुछ समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है जिस वक्त सुनवाई होगी? ये कहना थोड़ा उचित नहीं हो पाएगा कब सुनवाई होगी, लेकिन जैसा बताया जा रहा था कि कोर्ट जैसे खुलेगा, जज की पीठ बैठेगी, उसके बाद सुनवाई होगी, क्योंकि ज्ञान वापी का जो मामला है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया। और दूसरी चीज ये होती है कि उस दिन मैंने जैसा हर बार बताया कि ज्ञान वापी का जिस दिन सर्वे 2 दिन से चल रहा था, उसमें बराबर रुकावट पैदा की गई थी कि इस सर्वे को रोका जाए, क्योंकि उस दिन जब जुम्मा था जिस दिन, उस दिन भी यहाँ के जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे, चाहे मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने भी इस चीज की अर्जी दायर करते हुए ये भी कहा था कि जो कमीशन कोर्ट के जो लोग हैं, उसको हटाने की भी मांग बराबर चल रही है। सीमा और समय निर्धारित की अगर मैं बात कहूं तो अभी ये कहना थोड़ा उचित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सचिन, और देखा जाए कुल मिलाकर के सर्वे में बाधा डालना ही एक बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। ऐसे में उन पर और भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल कहा जाता है कि जब किसी कोर्ट का और कोर्ट जब न्यायालय जब जिस चीज का आदेश करती है, तो उस चीजों को अगर बाधा डालते हैं तो कहीं ना कहीं उल्लंघन की जो बात कही जाए वो होती है। और कोर्ट ने जब इस चीज का आदेश किया है और आदेश दिया है, तो उसमें उल्लंघन की कोई बात उचित नहीं हो पाती है। दूसरी चीज सीमा ये पैदा होती है यहाँ पर कि जब वीडियोग्राफी से समस्या क्या है, अगर नहीं है अवशेष या नहीं है मूर्ति, तो वीडियोग्राफी से मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्या है, ये समझना बहुत बड़ी बात है। अगर वहां पे कोर्ट के लोग वहां गए हैं या कोर्ट ने न्यायालय ने अगर कोई आदेश किया है, तो वो एक संवैधानिक आदेश माना जाता है। और ये कह दे, जैसे एआईएम के प्रमुख ने इस चीज को बताया था, असदुद्दीन ओवैसी ने, ये उल्लंघन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि सियासत अगर हम देखें तो इस सियासत का कोई मैटर नहीं करता है। सीमा बिल्कुल, और सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर मामला हैं वो सामने आता है। नजर बनाए रखिएगा, और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ज्ञान वापी को लेकर के कहा कि ज्ञान वापी का सच सामने आना ही चाहिए। वहां विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा किया है। इस मामले में कोर्ट सही फैसला देगा। मंदिर पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा किया गया है। राज्य में योगी की सरकार है,
यहाँ कानून और संविधान चलेगा। तो विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा किया है, ऐसा कहते यहां पर नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, जहां उन्होंने कहा कि जो भी फैसला यहां पर कोर्ट लेगा वो फैसला बिल्कुल सही होगा और कोर्ट को जो है वो फैसला समुचित तौर से लेना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कहते नजर आए कि सरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की है, तो यहाँ पर जितने भी कानून की व्यवस्था है और संविधान, उसी का बोलबाला देखने को मिलेगा। उनके द्वारा ये बयान दिया गया। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं। इस्लाम आया ही है 7वीं शताब्दी में। भारत में पहला मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और स्थायी रूप से मोहम्मद गोरी 1192 में तराई का दूसरा युद्ध जीते। उसके बाद उसने हमको गुलाम किया। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबन, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोदीज, फिर मुगल। तो ये आतताई हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है। मूल रूप से विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है जो भोले बाबा विश्वनाथ ने बसाई है, इसलिए ट्रेस पासर कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अंत में माननीय अदालत का फैसला हमेशा जो मूल होता है